दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें देखेंगे जो लेखपाल का वरासत का पोर्टल जिसमें परिवर्तन हुआ है, या कहिए कि अब जो सारे पोर्टल होते थे, जैसे कि आप इस पोर्टल के अंतर्गत आप सभी चीज़ें जो लेखपाल डैशबोर्ड के अंतर्गत आने वाली थी उन सभी को एक जहां समूह समेकित किया गया है, उसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको समझाता हूं पोर्टल पे ले जाके। सर्वप्रथम आप चलेंगे, आप वाद डाल देंगे, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर गूगल पे जाके वाद लिखेंगे तो आपकी जो RCCMS की पोर्टल है ये ओपन हो जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका ओपन हो गया। अगर आप इसमें नीचे आएंगे, जैसे ये प्रक्रिया पुरानी तरीके से थी। यहाँ पर देखिए, आप लॉगिन करते थे और यहाँ पर लेखपाल राजस्व निरीक्षक हल्का जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों, इसमें समस्या क्या है कि जो पहले इसके पहले क्या होता था कि आप अपना क्या कहते हैं हल्का चूज करके आप अपना पासवर्ड मतलब जिला तहसील सब कुछ करके अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल देते थे और आपका डायरेक्ट वरासत का पोर्टल ओपन हो जाता था, उसी पर अंश निर्धारण सब हो जाता था। ठीक है, अब इसी में खसरा फीडिंग इस खसरा फीडिंग के अलग तरीके से पोर्टल था। अब जबकि दोनों को एक में ही समेकित कर दिया गया है और कुछ चीज़ें जो परिवर्तन हुई हैं उसको मैं इसमें बताऊंगा। सर्वप्रथम जो हमारे नए साथी हैं उनको करना क्या है, देखिए आप जैसे यहाँ पर आप जब सब कुछ अपना ओपन कर लेंगे, ओके कर लेंगे, तब आपको ये पोर्टल ऐसा दिखाई देगा। जिनका नहीं है उनको क्या क्या चीज़ें पॉइंट ध्यान देना है वो पूरा अच्छे से देखें। उनको देखिए यहाँ पर साइनअप पे आना है, ये सारी डिटेल फिल करनी है। उसके साथ दोस्तों अब क्या होगा कि सबसे आपको कहेगा आपको HRMS ID है। ठीक है, जो पुराने साथी हैं उनकी HRMS ID कंप्लीट है, जो मानव संपदा वाली साइट होती है मानव संपदा। ठीक है, उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि आपको कहेगा, इसके बाद कहेगा कि आप अपना HRMS नंबर डालिए। ठीक है, जिनका HRMS नंबर डालने के बाद सबका बना नहीं होगा, कुछ लोगों का भी शायद नहीं बना, लगभग लोगों का HRMS नंबर बन गया, क्योंकि जब जो नए साथी थे वो तहसील में आए थे, जब वरासत पोर्टल लेते समय उनको HRMS नंबर मांगा था। जिनके पास वर्तमान में वरासत का पोर्टल होगा उनका HRMS नंबर होगा ही। ठीक है, आप क्या करेंगे, HRMS नंबर डालने के बाद उनका वो बोलेगा कि आपकी HRMS ID कंप्लीट नहीं है। तो HRMS ID को कंप्लीट करने के लिए क्या प्रोसेस है, देखिए HRMS ID को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप अपना आपको तहसील से मिलेंगे या आप RK कार्यालय में जाएंगे वो बना देंगे, या तो आपको ही एडमिन ID दे देंगे। ठीक है, एडमिन ID को जो आप लॉगिन करेंगे, एडमिन ID को मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखिए दोस्तों, एडमिन ID के लिए आप यहाँ पर मानव संपदा सर्च करेंगे, मानव संपदा लॉगिन। ठीक साथियों, आप ये देखिए ये साइट है, ये मानव संपदा लॉगिन है। यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो देखिए ये आपकी डिपार्टमेंटल है, आप यहाँ पर इसको रेवेन्यू सर्च करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर रेवेन्यू सर्च करेंगे, आप एडमिन ID और पासवर्ड डालेंगे। एडमिन ID और पासवर्ड डाल देंगे जब, तो आपको एक पोर्टल ओपन होगा जिसमें आप उसमें कई पॉइंट दिए रहेंगे। उसमें आप देखेंगे सर्विस बुक का ऑप्शन दिया रहेगा, हल्का वाइट कलर में रहेगा। ठीक है, सर्विस बुक वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप क्या करिए कि आपको जब सर्विस बुक आप टच करेंगे उसके बाद आपको फिल सर्विस बुक का ऑप्शन दे देगा। अब जब फिल सर्विस बुक में जाएंगे तो आपको देखिए काफ़ी उसमें ऑप्शन देगा, जो कि उसको जब फिल सर्विस बुक में चले जाएंगे तो आपको कहेगा कि अपना जो HRMS नंबर है उसको डालिए। जब आप अपना HRMS नंबर डाल देंगे तो वो सर्च करके आपका ला देगा कि आपका ये नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब जो पार्शियल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर फिल होती है। उसके बाद देखेंगे आप साइड में हल्का मतलब गिरवे कलर में ऐसे पॉइंट बने रहेंगे सर्विस बुक में, व्यू सर्विस बुक, एम्प्लॉयमेंट डैशबोर्ड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, इनिशियल ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन, लोन डिटेल्स, सर्विस हिस्ट्री। इस प्रकार से मतलब आपके कहीं 15-20 पॉइंट बने रहेंगे। तो देखिए इसमें आपको सारे पॉइंट नहीं फिल करने हैं, जो मैं बता दूँ। जैसे इसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये आपको फिल करना है। ठीक है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, देखिए काफ़ी इसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको जानकारी के अंतर्गत नहीं होंगी कि ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, उसमें क्या करना है कि जो आपका स्टार लगा है सिर्फ उसी पॉइंट को आपको फिल करके आगे प्रोसीड करना है। जिसमें स्टार नहीं लगा है उसको आपको वैसे छोड़ देना, वो कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, इनिशियल ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देना है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपकी एजुकेशनल क्या है, हाईएस्ट का एजुकेशनल, आपका ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन में आपका जो मंडलीय विद्यालय इसका नाम डाल दीजिएगा, 1 ईयर प्रोग्राम डाल दीजिएगा, इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपका जो नॉमिनी नेम है ये सब जानकारी
क्या कहते हैं आप ये जानकारी फिल कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद लोन डिटेल आएगा। लोन डिटेल में आपको कुछ नहीं फिल करना है, सर्विस हिस्ट्री कुछ नहीं। आपको लीव का ऑप्शन आएगा, डिपार्टमेंटल प्रोसेसिंग, नॉमिनी नेम। नॉमिनी नेम में आप क्या कहते हैं डाल दीजिएगा, आप क्या नॉमिनी जिसको आप रखना है, यदि आपकी माता हैं तो उनको, या आपकी शादी हो गई तो अपनी वाइफ को, इन सबको रखना है। उसके बाद इतनी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे वेरिफिकेशन हिस्ट्री में, आपका जो आपके जो आर के होंगे उनकी डिटेल वहाँ पर शो करेगी जब आपको अपनी तहसील ओपन करेंगे। ठीक है, जो आपकी एसडीएम होंगे उनका जब आप डाटा डालेंगे लिखेगा, जैसे जितनी तहसील होगा उनके एसडीएम के नाम से वो शो होगा, जैसे एसडीएम सदर या जितनी अन्य तहसीलें होंगी वहाँ से वो डाटा फिल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे साथियों कि हम उस डाटा को डालने के बाद आप उसको वहाँ पर वेरीफाई कर देंगे, प्रोसीड कर लेंगे। उसके बाद ये आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब आईडी जनरेट करने के बाद आप उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी आईडी पर आके दोबारा आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको ये आईडी बताई है, अभी तो मैंने एडमिन आईडी के लिए बता दिया। अब यहाँ पर आपका आईडी और पासवर्ड, आईडी तो आपको पता है, मैंने बता दिया कि आईडी सबको पता होगी। पासवर्ड के लिए एक सेम प्रकार का पासवर्ड सबको बताया गया होगा। सामान्यतः क्या होता है कि आपका जो नाम होता है उसका वर्ड का 3 अक्षर। ठीक है, उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसका जो आपका बर्न ईयर होता है वो डाल देते हैं। बाकी जो डाला गया होगा आपका तो आप अपने कार्यालय में पता कर लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आप वहाँ पर न्यू पासवर्ड जनरेट कर देंगे। वहाँ से आपका न्यू पासवर्ड जब जनरेट हो जाएगा तब आप यहाँ पर जो आपकी वाद पोर्टल है इसको आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये आप RCCMS का पोर्टल इसको आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद जब आप RCCMS का इसका पोर्टल लॉगिन कर लेंगे तो वही प्रक्रिया जो मैंने आपको बताया था शुरू में, यहाँ देखिए आप इसको करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप साइन अप, देखिए यहाँ पर एक ट्यूटोरियल क्या कहते हैं वीडियो भी है जिसको भी आप देख सकते हैं। बाकी कोई खास दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर आप पेज साइन अप, आप अपना पूरा डाटा डाल देंगे, HRMS नंबर आप डाल देंगे। यहाँ पर देखिए साइड में लिखा है, मैंने जिसका HRMS नहीं उसको कंप्लीट करने का तरीका बताया। ठीक, उसके बाद आपको एक OTP आएगी। ठीक है, OTP आप क्या कहते हैं दर्ज कर देंगे। उसके बाद आपकी फ़ोटो लगेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, आप अपना जो HRMS नंबर यहाँ पर डाल के आपने जो पासवर्ड बनाया है, ठीक है, HRMS नंबर, मोबाइल नंबर कोई भी आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो आप पासवर्ड बनाए हैं तो पासवर्ड यहाँ पर आप डाल देंगे। ठीक, बाकी अभी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा आपको सहयोग जो भी अपने स्तर से हो सकेगा मैं आपको करके बताऊंगा। क्योंकि देखिए मैंने भी नई बनाई है तो इस वजह से मुझे हर एक चीज़ के बारे में जानकारी है, जो भी हो सकेगा मैं आपको पूरी मदद करूँगा। ठीक, आप यहाँ पर ठीक अपना आप ID पासवर्ड डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, ID पासवर्ड यहाँ पर पड़ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लॉगिन कर देंगे। देखिए ये आप देखिए ये पूरा सब कुछ यहाँ पर अब क्या हो रहा है, मैंने जब बताया था लेखपाल डैशबोर्ड, हर एक चीज़ देखिए, भूलेख, RCCMS, मुख्यमंत्री योजनाएं, IGRS, ई-डिस्ट्रिक्ट, राहत, अन्य कार्य, प्रमाण पत्र, डेस्क, हेल्प डेस्क, मतलब सारी कुछ चीज़ें इसी के अंतर्गत यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। और साथियों इसके साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर जो एक ऊपर चीज़ दिखाई दे रही जिसे कहते हैं उपस्थिति, ये देखिए ये क्या है, लेखपाल उपस्थिति। ठीक है साथियों, ये क्या है, देखिए लेखपाल उपस्थिति अभी तो देखिए कंपल्सरी नहीं है, आगे आने वाले समय में देखिए, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जब से ग्राम विकास अधिकारी का बताया कि उनकी भी उपस्थिति ऑनलाइन रूप से दर्ज होगी। मैंने आपको बताया था कि जल्द ही अभी लेखपाल के रूप में भी आ जाएगी। देखिए यहाँ पर जब आप इसको दर्ज टच करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन देगा आप हल्के में हैं या एक ऑप्शन देगा आप अपने क्षेत्र में, सॉरी तहसील में हैं, जहाँ भी रहेंगे आपकी ये GPS वाली फ़ोटो लेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों पोर्टल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पर आप देखिए RCCMS का जो आपका वरासत थी उसको आप यहाँ पर करेंगे, टच कर देंगे पूर्ण करने के लिए, डायरेक्ट वही पोर्टल खोल देगा, कोई खास इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, आप इसको टच कर देंगे, देखिए ये वही प्रक्रिया पूरी ओपन कर देगा जो थी, इसमें कोई मतलब खास परिवर्तन नहीं हुआ। आप यहाँ पर बैक कर दीजिए, ये बैक आ गया। बाकी यहाँ पर देखिए खसरा फीडिंग के लिए आपको बता दिया है। ठीक है, और आपका जो वरासत का है धारा 33 निर्विवाद उत्तराधिकार ये आ गया। भूलेख के अंतर्गत जो आपको सब कुछ पेंडिंग है, इसके अंतर्गत सब कुछ आपको जानकारी एक ही पोर्टल पर दे जा रही है। ठीक है, तो साथियों यही था मेरा पूरा वीडियो इस नए पोर्टल से संबंधित जो लेखपाल डैशबोर्ड है। बाकी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा सहयोग करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।